हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। और आज हम करेंगे केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मतलब जिस तरह से हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का सारा कुछ किया, उसके ग्राफ्स देखे, हाफ लाइफ देखी, कैसे लाइफ टाइम होगा, वो सब के न्यूमेरिकल्स हमने एप्लीकेशंस देखी। इसी तरह से हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आ रहे हैं इन योर बोर्ड ऑल्सो एज वेल एज इन कॉम्पिटिशन्स टू। सो इम्पॉर्टेंट है ये ऑल 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज फॉर बोर्ड। सो चलिए फटाफट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रिएक्शन वही लिखेंगे, पॉपुलर रिएक्शन हमारी, रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट। बस इसका रेट कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, के आर की पावर 1, बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम ग्राफ देखें तो कैसे बनेगा इसका, दिस इज द rate of reaction to the concentration of the reactant. So since it is directly proportional, so it is going to be like this, because it is directly proportional to the concentration of the product of the reactant. Now फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू -1/1 डी की पावर dr/dt, करेक्ट। ऑल्सो वी नो R इज इक्वल टू KR1, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दैट इज K R की पावर 1 इज इक्वल टू -dr की पावर dt। ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, रूल लगाएंगे तो क्या बनाओगे, इट इज गोइंग टू बी लेट अस से -KR, क्योंकि R की पावर 1 है, is equal to dr/dt। r को यहाँ ले लेते हैं, dt को यहाँ ले लेते हैं, -k dt इज इक्वल टू -dr/r। कोई दिक्कत ना। इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ इंटीग्रेशन में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, माइनस इधर ले लिया तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। सो वी विल राइट, इंटीग्रेट करेंगे -k dt इज इक्वल टू dr/r की इंटीग्रेशन, कहाँ से, r0 से r, 0 से t। सो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन का लॉ क्या है, बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे t0 क्या है ये पता होना चाहिए, t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल टाइम, a0 r0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, t इज द गिवन टाइम और एट एनी टाइम, एंड व्हाट इज r, दैट इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, remaining concentration of the reactant। ठीक है जी, ओके। नाउ बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन जब डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, पहली चीज़ दिस इज गोइंग टू -KT, सिंपल है, 0 माइनस हो जाएगा, चलिए ऐसे कर लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू log टू द बेस e ऑफ r, r0 से r। सो ये क्या हो जाएगा, -KT is equal to log to the base e of r minus log to the base e of r0. This is -KT. Let us take minus common. So it is KT is equal to log to the base e r0 minus log to the base e r by taking minus common. You can say log to the base e r0 minus r. This is equal to KT. और हम क्या लिख सकते हैं, या वी कैन से log टू द बेस e r इज इक्वल टू log टू द बेस e r0 माइनस KT। वहाँ क्या था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, r इज इक्वल टू r0 माइनस KT, दिस वॉज फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ क्या हो गया, log टू द बेस e ऑफ r इज इक्वल टू log टू द बेस e ऑफ r0 माइनस KT। सिंपल है। अगर हमें log टू द बेस e को हटाना हो तो हमारे पास क्या रूल है,
log to the base e of anything is equal to 2.303 log to the base 10 of this x. यानी log to the base e को हम ऐसा भी लिख सकते हैं if we want to convert it into log to the base 10, which is convenient for us for calculations. So what we can write? Log to the base 10 a r is equal to 2.303 log to the base 10 of r is equal to 2.303 log to the base 10 r naught minus kt. राइट? अगर हम इस सारी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दे तो व्हाट विल हैपन? तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2.303. So what we will get? So we will get log to the base 10 r is equal to log to the base 10 r naught minus kt upon 2.303. This is going to be the integrated law for integrated rate law for first order reaction. Integrated rate law for first order reaction. अब देखिए इसमें भी क्या होगा? This is y. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log to base 10 is equal to minus kt upon 2.303 plus log to the base 10 of r naught. So ये क्या है? y is equal to minus mx plus c. माइनस m का मतलब है स्लोप इज नेगेटिव. सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? दिस इज log to the base 10 of r and this is the time scale. Again it is going to be a negative slope and this is going to be the theta of the slope. What is this slope? Tan theta. And this is equal to minus k upon 2.303. And what is this? It is going to be the y-intercept c. And this is r naught. This is time equal to 0. This is time t. ठीक? So negative slope आ जाएगा. So ध्यान रखिएगा, if concentration versus time graph हो, if concentration versus time graph is a straight line, it is a zero order reaction. And if log of 10 log to the base, if log to the base 10 of concentration versus time graph ho with a negative straight line graph, so it is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में आया है इन 2013 के एडवांस में, जहाँ उन्होंने सीधा सीधा ग्राफ दे के पूछा है ये किसका ग्राफ है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो. ठीक है, यहाँ पर अगर रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, दैट इज के इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2.303. कंपटीशन मुश्किल नहीं होते बच्चों, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा. नाउ अदर फॉर्म्स टू राइट रेट लॉ, और कैसे कैसे हम रेट लॉ को लिख सकते हैं. हाउ कैन वी राइट रेट लॉ? सो पहला है आपके पास विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, दैट इज log to the base 10 of r naught minus log to the base 10 of r is equal to kt upon 2.303. और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? जब नेगेटिव साइन बीच में होता है log के, तो व्हाट डू वी राइट? वी से log to the base 10 r naught upon r is equal to kt upon 2.303.
लिख सकते हैं। एक फॉर्म ये आ गई। अगर हमें टाइम निकालना हो यहाँ से तो क्या लिखोगे आप? log to the base 10 r naught upon r multiplied by 2.303 upon k। अब यहाँ पे r naught क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और r क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आप यही गलती करेंगे कि r जो यहाँ पर होगा दैट विल बी द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। another form that we can use is log to the base e a minus log to the base e a naught is equal to minus kt। So we can say log to the base e a upon a naught is equal to minus kt. We can also say, instead of a, let us just write our reactant only r naught. So r upon r naught is equal to e की power minus kt. Why so? Because log to the base e of x is equal to what? y. So what is x? x is equal to e की power y. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल देखिए। log to the base 10 of 1000 is equal to 3। क्यों? ये क्या है आपका? e. This is what? your x and this is what? y. So x के लिए आप कैसे टर्म दोगे? e की क्या पावर होगी? that will become equal to x. So x is equal to e की पावर y. 1000 is equal to 10 की पावर 3। You get it? यहाँ से इस log के रूल से हमने निकाला है r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। यानी कि हमारे पास बन गया r इज इक्वल टू r नॉट ई की पावर माइनस के टी। वॉट इज दिस? दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। This is the exponential form of rate law. अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखेंगे तो आपको मिलेगा, लुक एट इट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको बच्चों? इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एंड व्हाट इज दिस? r इज इक्वल टू r नॉट e की पावर माइनस के टी। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे मतलब हुआ इसका? देखिए, ये है टाइम t, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर रेट कांस्टेंट, राइट? एट टाइम t it is 0, this is r naught. At time infinity this is going to be 0, लिमिटिंग टू रीचिंग टू 0, यानी कि कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी रिएक्शन। इस केस में क्या बनेगा बच्चों? r इज इक्वल टू r नॉट e की पावर 0 एंड r विल बी इक्वल टू r नॉट। इफ टाइम रीचेज इक्वल टू 0 देन r विल बी इक्वल टू r नॉट, बिकॉज अगर टाइम 0 हो जाएगा तो k इंटू 0 विल बी 0 and anything raised to power 0 is equal to 1, so r will become equal to r naught. So यहाँ से हमारे पास तीन मेजर एक्सप्रेशंस आ गए। पहला है टाइम का 2.303 अपॉन k log to the base 10 of r naught upon r 1. Then we got log to the base 10 of r is equal to log to the base 10 of r naught minus kt upon 2.303. This is the second equation that we received. And the last one was r is equal to r naught e की power minus kt. This is the integrated rate law. This is the exponential form, this is the logarithm form, and this is the time of the equation. Now let us calculate the half time of reaction.
हाफ टाइम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि एट टी नॉट और एट टी हाफ द रिएक्शन विल बी आर अपॉन नॉट अपॉन टू, यही कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 आर नॉट अपॉन आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 आ जाएगा। सो 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, याद करनी है फॉर इजी कैलकुलेशंस। वो क्या है? लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2, देन 3, देन 4, 5, 7, इनको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली है। लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 7, इन वैल्यूज़ को ध्यान रखिएगा। लॉग ऑफ 2 इज़ 0.3, log of 7, log of 3 0.48, log of 4 0.6, log of 5 0.7 and log of 7 0.85। तो देखिए 3, 4, 6, 7, 8 तो आप याद कर लोगे, 5 मिसिंग है बीच में, ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें याद करनी है, 3 में आपको 8 लगाना है और 7 में आपको 5 लगाना है, ठीक है। सो log टू द बेस 10 ऑफ 2, 2.303 के मल्टीप्लाइड बाय 0.3 which is equal to 9096, 4 डेसिमल प्लेसेस 0 अपॉन के। सो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली बच्चों लिखते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के इज गोइंग टू बी द टी। सो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है। ये किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ज़ीरो के लिए क्या था? 2, इट वॉज आर नॉट अपॉन 2k। दिस इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर। साथ साथ याद रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ पर कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ रिएक्टेंट की है। इसका मतलब टी हाफ इन ज़ीरो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन आर नॉट, बट टी हाफ in first order is independent of reactant की concentration। अब टी लाइफ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हाफ है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, है ना? आसान लग रहा है, मगर नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अगेन वी विल राइट 2.303 के log to the base 10 of r naught upon r। Now it says that r अगर ये ज़ीरो हो जाए, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़ीरो हो जाए, यानी कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इफ रिच इज ज़ीरो, ठीक है। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या होता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी टी ऑफ लाइफ? टी लाइफ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। इट मीन्स first order reaction never reaches or never completes to 100%, क्योंकि इसको समय लगेगा इन्फिनिटी का और इतना समय हमारे पास कैलकुलेशन के लिए होगा नहीं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीटली आर जो है, नीचे वाली जो वैल्यू है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। सो नाउ लेट अस लुक एट द ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं आर की वैल्यू विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें पता है आर के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है? आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट 1। सो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट ग्राफ, लीनियर ग्राफ। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू के, करेक्ट? नंबर 1। नंबर 2 देखें, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम।
रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम का ग्राफ देखना है आपको। उसके लिए पहले हमें समझना है आर की वैल्यू। हमें पता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। वॉट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज डी आर अपॉन डी टी माइनस ऑल्सो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर आर की पावर 1। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखोगे आप? के आर नॉट ई माइनस के टी। दिस इज गोइंग टू बी द रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू दिस थिंग। सो इस केस के अंदर जो ग्राफ बनेगा बच्चों, दैट विल बी लाइक दिस एंड द स्लोप इज के आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। थर्ड देखते हैं ग्राफ बच्चों लॉग टेबल के साथ। वी हैव अ रेशो ऑफ टाइम टू log to the base 10 of r. ठीक, now this is what log to the base 10 of r naught, which is the y-intercept, and this is going to be the negative slope. What is this? Tan theta. This is equal to minus kt upon 2.303. Now exam point of view से देखो तो बच्चों ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, सो ये क्या आया कहाँ से है? हमें पता है log to the base 10r is equal to log to the base 10r naught minus kt upon 2.303। t मत लीजिए आप क्योंकि t नहीं आएगा स्लोप में। सिमिलरली यहाँ पर भी t नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ टाइम ग्राफ। ठीक है, टाइम नीचे आ गया ऑलरेडी, सो ऊपर t नहीं रहेगा। नंबर 4 देखते हैं बच्चों, अनदर ग्राफ log to the base e of r and with time again it is going to be the same slope and the slope will be minus k because we know log to the base e r is equal to log to the base e r naught minus kt। तब t आ गया तो यह सिर्फ k रह जाएगा। ठीक है, log to the base 10 का एग्जाम आप बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और ये आपका कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इन योर जेई IIT एंड नीट। सो इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए। फिफ्थ ग्राफ देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन लॉग एंड लॉग टू द बेस ई या रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की विद टाइम। सो क्या होगा ग्राफ? ये क्यों आएगा? दिस इज आर नॉट ई की पावर माइनस के, बिकॉज ये कहाँ से है? आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। ओके, द ग्राफ हैज़ टू बी, ओ सॉरी, दिस ग्राफ हैज़ टू बी लाइक दिस, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। ओके, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ आपका आता है टी हाफ लाइफ with the initial concentration of reactant। देखिए it is not dependent because आपको याद है T half life क्या है? 693 upon K। concentration of reactant है ही नहीं, so it is independent, so it is going to be parallel। this is another important graph that you must remember for first half life, first order reactions। similarly last हम देखते हैं बच्चों reactant यानी concentration of product टू टाइम रिलेशन। तो पहले प्रोडक्ट बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं और फिर ग्राफ में इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। सो आर गिव्स अस प्रोडक्ट। अगर टाइम टी ज़ीरो है, टाइम टी है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की? आर नॉट, एंड आर नॉट माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ एट टाइम टी। यहाँ प्रोडक्ट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है और प्रोडक्ट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? एक्स। सो यहीं से हमने निकालना है R is equal to R naught e की पावर kt, R naught minus x is equal to R naught e की पावर minus kt। What is R naught minus x? R naught minus x, so यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x is equal to
माइनस एक्स कर लेते हैं इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी माइनस आर नॉट, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। आर नॉट अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई की पावर के टी इज इक्वल टू एक्स। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। And what is x? X is constant. X is the concentration of product. X क्या है? Concentration of product. So we can say that P की concentration is equal to R naught 1 minus E KT. Now if T is equal to 0, then T की पावर 0 कर दीजिए, P will be equal to R naught 1 minus E की पावर minus K into 0. Anything raised to power 0 is 1. 1 minus 1 is 0. 0 multiplied by R naught will be equal to 0. So P की concentration at time t0 is 0. And if T becomes infinity, तब क्या होगा? Then at infinity what will happen? पूरा reactant खत्म हो जाएगा। अब जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वह कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। देयर विल बी नो रिएक्शन फर्दर, सो इट विल बिकम कांस्टेंट बिकॉज आर विल बी ज़ीरो। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़ीरो हो जाएगी। अब उसके आगे तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, सो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सो द ग्राफ विल बी इनिशियली इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, पढ़ना क्यों है भाई इसको, है ना। सबसे पहली चीज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव आपके डिके रिएक्शंस हैं, दे आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नंबर 2, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरियाज, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए फूड इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका यूज़ हो रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ये भी बड़ा प्यारा और आपका इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाला है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है? C12H22O11 इन द एसिडिक मीडियम is converted into glucose and fructose. Molecular formula same है लेकिन they are the optical isomers. ग्लूकोज जो होता है बच्चों वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, और ये होता है आपका लिवो रोटेटरी, दैट विल रोटेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 11 में भी पढ़ा है, बट वी विल स्टडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। नंबर 4, you have what is this? This is sucrose. Acidic hydrolysis ऑफ एस्टर्स, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। देखिए ये भी हमने रिएक्शन किया भी था। ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम विल गिव अस COOH प्लस C2H5OH, यानी कि आपको अल्कोहल और एसिड वापस मिल जाता है। अगेन इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन यू हैव डिसोसिएशन ऑफ N2O5. 2N2O5 will dissociate into 4NO plus O2. देखिए मॉलिक्युलैरिटी 2 है मगर ऑर्डर 1 है। नंबर 6, डिसोसिएशन ऑफ H2O2 परऑक्साइड का। इसकी डिसोसिएशन करोगे तो आपको वाटर मिलेगा
और ऑक्सीजन मिलेगा। बच्चों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। डिसोसिएशन ऑफ peroxide इज़ विच ऑर्डर रिएक्शन? इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। दैट नंबर 1, T of 75% is equal to twice of T 50%, and number 2, T of 99.9% is equal to 10 times of T 50%। ये दोनों के दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही कहाँ हैं? ओनली इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखा है, आपसे T75% पूछा गया है, T50 गिवन है, सीधा सीधा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन ये आया कहाँ से? चलिए इसका डेरिवेशन फटाफट से देख लेते हैं। प्रूव इट। प्रूफ क्या है? T50% विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 log to the base 10 R0 अपॉन R, यही होगा। अगर T50 है सो R0 विल बी इक्वल बाय डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू R फॉर T हाफ। हमने डेरिवेशन किया था, हमें पता है कि T हाफ क्या होगा इसके अंदर 0.693 डिवाइडेड बाय K, करेक्ट? T हाफ ही निकला है। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट T हाफ की जगह T75। सो वो क्या होगा 2.303 अपॉन K log टू द बेस 10 R0 अपॉन R। रिमेनिंग अगर 75% चला गया तो बचा कितना? 25। सो लिख लीजिए R कितना बचेगा? R/4। सो R0 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज़, मैंने आपको बोला था याद रखिएगा, log टू द बेस 10 ऑफ 4 कितना होगा? 0.5 और 0.6, so it is going to be 2.303 into 0.6 divided by K is going to be T75, right? तो चलिए इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। T हाफ फॉर 50 एंड T फॉर 75 को इक्वेट कर लेते हैं। T फॉर 50 कितना है अपने पास? 0.693 डिवाइडेड बाय K, एंड T75 कितना है आपके पास? 2.303 इंटू 0.6 अपॉन K। सो देख लेते हैं दोनों का रेशो। दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय K अपॉन 2.303 इंटू 0.6। K से K कैंसिल हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट फॉर T75 का रेशो विद T50। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। T75 कितना हो जाएगा? T50 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.693। इसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं। T ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 का 8 ऊपर है 1, 12 और 1 13 विथ 4 डेसिमल प्लेसेस 1.3 डिवाइडेड बाय 0.693। 693 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 3 ज़ा 6, 2 6 2 9 ज़ा 18, 8 ऊपर है 1, 12 और 13 138 आ गया। सो इट इज़ गोइंग ऑन, डेसिमल हटाओगे सो इट विल कम आउट टू बी 2। सो T75 is equal to twice of T50, hence proved. Similarly, let us find out that T99.9% is equal to 10 times of T50%. ठीक, इसके लिए दोनों इक्वेशन लिखते हैं। T half is equal to 2.303 upon K log to the base 10 R0 अपॉन R0 इंटू 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log टू द बेस 2 आ जाएगा। सो हम इसको यही log को ही रखते हैं। दैट विल मेक आवर क्वेश्चन वेरी इजी। इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 2, T हाफ मिल गया। नाउ कैलकुलेट T99.9%। इसका मतलब क्या हुआ? 2.303 अपॉन K log टू द बेस 10 R0 अपॉन what is the remaining R? 0.1. 0.1 of what? 0.1 of R0.
ऑफ आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, डेसिमल हटेगा तो ऊपर आएगा 10. सो इट इज़ गोइंग टू बी T99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log to the base 10 of 10. Okay, we cannot take r0 upon r0 over here because the values are given. So we will write log to the base 10, 100 divided by 0.1. So decimal हटेगा, it will become 1000. So we will write 2.303 upon k log to the base 10, 10 की power 3. So by the use of log table we know 3.302. log के रूल क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म होता है तो 3 log to the base 10 of 10 आ जाएगा. So now from this equation and from this equation we will use T99.9 upon T50 is equal to 2.303 upon k into 3 log to the base 10 of 10 divided by 2.303 of k into log to the base 10 of 2. Now ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 3 into log to the base 10, what is this? This is equal to 3. And what is this? Log to the base 10 is 0.3. So ये डेसिमल ऊपर आएगा, it will be cancelled, so it is going to be 10. So यहाँ से क्या निकल के आया? T99.9% is equal to 10 times of T50%. Hence proved. So these two derivations are important. You must remember बहुत सारे numericals आपके straight away solve हो जाएंगे. So with this we complete the first order reaction, and now we will be talking about nth order reaction in our next lecture. So let us just look at certain questions before we leave. In first order reaction, concentration of reactant decreases from 800 moles per decimeter cube to 50 moles per decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 seconds. Find K. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब R इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर 1. यहाँ तो क्लियर हो गई. R नॉट की वैल्यू गिवन है आपको 800 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. R he says first order reaction concentration of reactant decreases from this much to this much. This is the remaining concentration. So 50 moles per decimeter cube. He is asking find out K. For first order reaction हमें पता है log to the base 10 of R is equal to log to the base R naught minus KT upon 2.303. Correct? दोनों की वैल्यूज गिवन है. log to the base 10 R upon log to the base 10 of R naught is equal to minus KT upon 2.303. माइनस हटाना है तो इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए. क्यों रिवर्स करना है देखिए. माइनस चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं. माइनस लॉग टू द बेस 10 आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303. नाउ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर हो जाएगा. सो वी कैन रिवर्स दिस इक्वेशन. सो लॉग टू द बेस 10 आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303. अभी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे. विल यूज द वैल्यूज ओनली व्हेन वी रीच द फाइनल आंसर जो हमें कैलकुलेट करना है. टी की वैल्यू भी गिवन है आपको, के की वैल्यू निकालनी है. के को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सबको इकट्ठा कर दो. सो के इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 आर नॉट अपॉन आर इंटू 2.303 अपॉन टी. आर नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 800. of 800 divided by 50 into 2.303 divided by 2 into 10 raised by 4. So कितना आ जाएगा? 5 1 से 5 30 5 6 था 30. So it is going to be log to the base 10 16 into 2.303 divided by 2 into 10 raised by 4. Now 16 को क्या हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट डाउन इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 की पावर 4 इंटू 2.303 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁴. आप चाहें तो 16 का भी लॉग ले सकते हैं, बट लेट अस मेक द कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड, क्योंकि 2 का लॉग हमें पता होता है. सो इट इज़ 4 log to the base 10 of 2 into 2.303 upon 2 into 10⁻⁴. 4 इंटू 2 का लॉग कितना था 0.3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁴. 2 से 4 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 2 3 6, 0.6. सो इट इज़ 18, 8 ऊपर आया 1 12 और 13, 1.34 into 10⁻⁻⁴. This is the value of K. So we can just say K की वैल्यू आ गई 1.38 into 10⁻⁻⁴ moles per liter per second. That is the answer. Is it difficult? I don't think so. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. Time given to you is 5 minutes. It's a first order reaction. Time given is 5 minutes for 20% completion. Find time for 60% completion. 60% completion के लिए कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है. ठीक, तो हम सिंपल लिखते हैं इसका आंसर. चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ट्राई कीजिएगा. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes या फिर 40 minutes. इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए. पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. लेट अस डू दिस क्वेश्चन की करना क्या है इसमें. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों. R इज इक्वल टू K, R की पावर 1. हमें पता है कि टाइम क्या होगा इसके अंदर. टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल अपना log टू द बेस 10 R इज इक्वल टू log टू द बेस 10 R0 माइनस KT अपॉन 2.303 इस इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली T हाफ T यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आई एम गोना यूज़ दिस वन. सो टाइम कैसे निकालोगे, log टू द बेस 10 R0 माइनस R इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303. So log to the base 10 R0 upon R is equal to KT upon 2.303. Also we can say log to the base 10 R0 upon R into 2.303 upon K is equal to T. मिल गया, हमें डिराइव हो गया इक्वेशन जो हमें निकालना था. तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं. पहले दिया है आपको टाइम T1, दैट इज इक्वल टू 5 मिनट्स. सो इसी को लिख लेते हैं, log टू द बेस 10 R0. R0 की वैल्यू 100% एज्यूम कर लेते हैं. फॉर 5 मिनट इट सेज 20% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग क्या होगा 80%. 80 बचा है इंटू 2.303 अपॉन K. T2 में ले लेते हैं जो हमें निकालना है. लेट अस से इट इज T log टू द बेस 10. इट सेज फाइंड फॉर 60% कंप्लीशन. 60% कंप्लीशन का मतलब बचेगा 40. 2.303 अपॉन K. इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या आपके पास 100. वैसे 100 को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ लॉग. सो हम सिंपल लिखते हैं 5 अपॉन T इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 अपॉन 80. 100 अपॉन 80 divided by log to the base 10 100 upon 40. Now ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल. 2 5s are 2 4s are 2 5s are 2 2s are. ठीक है जी. सो ज़रा वैल्यूज़ लेते हैं अभी, विच कैन बी गिवन एज log to the base 10 5 माइनस log to the base 10 4 divided by log to the base 10 of 5 माइनस log to the base 10 of 2. log to the base 5 कितना है
So we can say 5 upon t is equal to log to the 5 is 0.7 minus log to the base 4 is 0.6 divided by 0.7 minus 0.3. So 5 upon t is equal to 0.1 upon 0.4. दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So t will be equal to 20 minutes. आई होप आप लोगों को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं आया होगा. सो द आंसर इज़ 20 मिनट्स. चलिए, जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं. ट्राई टू सॉल्व इट एज एन होमवर्क एंड गिव मी द आंसर. देयर इज़ अ रिएक्शन विच गिव्स अ प्रोडक्ट एंड R इज इक्वल टू K, R की पावर 1. Concentration of reactant changes from 0.1 to 0.025 moles per liter in 40 minutes. Find R when concentration of reactant is 0.01 moles per liter. Options are A 2.79 into 10 to the power 4, B 3.47 into 10 raised to the power 4, 2.79 into 10 to the power minus 4, and D 3.47 into 10 to the power minus 4. Calculate this answer, this question, and then let me know इसका आंसर क्या है. In next lecture we will talk about the nth order of the reaction and the dependence of the reaction with the temperature. Till then, take care and enjoy yourself.